Hello friends, welcome back to the first video of TCS IP preparation series. So in this video we are going to check out the Unix quiz. ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम यूनिक्स क्यूज डिस्कस करेंगे जो कि TCS IPA जो होता है इनिशियल प्रिपेयर जो असेसमेंट होता है TCS का बिफोर ज्वाइनिंग, जो असेसमेंट हो रहा है जो कि 7 नवंबर को मेल आया लोगों को, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। और हम चेकआउट करेंगे कैसे जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में बेसिकली हम जो है ये यूनिक्स के क्यूज को डिस्कस करेंगे और ये फर्स्ट पार्ट है TCS प्रिपरेशन IPA सीरीज का, जिसमें हम 25 MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो आपको वीडियो के में कोई भी फीडबैक देना हो लाइक आगे सीरीज के लिए, प्लेलिस्ट के लिए, कि हिंदी में आपको वीडियो चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना। ओके, तो चलिए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। सो ये पहला पार्ट है IPA TCS प्रिपरेशन सीरीज का एंड इसके अंदर 25 MCQs होंगे एंड वी विल एक्चुअली डीप इनटू द यूनिक्स। सो पहला क्वेश्चन जो आता है, विच यूनिक्स कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। सो जो फाइल का कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा कमांड का यूनिक्स में यूज़ करते हैं? कैट का, शो का, डिस्प्ले टाइप। सो कैट करके हमारी कमांड होती है जो कि हम कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए कैट इज करेक्ट। देन सेकंड क्वेश्चन इज, which Unix command is used to count the number of lines, words और characters in a file। सो बेसिकली यूनिक्स के अंदर एक WC करके एक कमांड होती है। WC का मतलब होता है वर्ड काउंट। सो वर्ड काउंट जो है एक कमांड है जिसका यूज़ करते हैं हम नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ वर्ड्स या किसी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है, फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर है, उसका यूज़ करने के लिए हम WC का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी WC इज करेक्ट विच इज़ वर्ड काउंट। देन थर्ड ऑप्शन है ग्रेप कमांड का यूज़ हम क्यों करते हैं? तो ग्रेप कमांड का बेसिकली हम फाइल को सर्च करने के लिए यूज़ नहीं करते। हम जो है इसको किसी फाइल के अंदर अगर हमें कोई स्ट्रिंग को सर्च करना है तभी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सारी फाइल्स को अगर हमें लिस्ट करना होता है तो उसके लिए LS कमांड होती है, रिप्लेस करना होता है स्ट्रिंग के लिए उसके लिए दूसरी कमांड होती है। सो हम बेसिकली इसको सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं किसी स्ट्रिंग को। सो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ओके, ग्रेप कमांड को बेसिकली बोला जाता है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, जो कि बेसिकली सर्च करने के लिए इनसाइड ऑफ फाइल यूज होती है। देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ CH मोड कमांड। सो आपने देखा होगा CH मोड 777 होता है, CH मोड 222 होता है। तो ये अलग अलग कमांड्स होती है। CH मोड का बेसिकली हम यूज़ करते हैं ताकि हमें किसको परमिशन देनी है फाइल को मॉडिफाई करने के लिए या किसको नहीं देनी होती। लाइक हमारे पास कमांड होती है CH मोड 777, जिसका मतलब होता है कि कोई भी यूज़र, यानी कि हमने सबको परमिशन दे रखी है, वो फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। एक होता है CH मोड 222। 222 का मतलब होता है जो ऑनर है जिसने क्रिएट किया है वो फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। सेकंड, ग्रुप मेंबर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अदर्स बंदे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो होता है CH मोड 222। तो बेसिकली CH मोड का मतलब होता है कि हम फाइल की परमिशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। मॉडिफाई फाइल परमिशंस के लिए हम CH मोड का यूज़ करते हैं। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रिमूव अ डायरेक्टरी। सो हमने देखा है RMDIR। RM मतलब रिमूव, DIR मतलब डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी के लिए हम RMDIR का यूज़ करते हैं, ना कि रिमूव, डिलीट या डेल का। सो ऑप्शन एक करेक्ट है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द PWD कमांड इन यूनिक्स इज यूज फॉर। PWD गाइस ऐसी कमांड है, PWD जो कि करंट डायरेक्टरी की जो लोकेशन है, हम अभी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे हैं उसकी लोकेशन को प्रिंट करने के लिए यूज होती है। तो प्रिंटिंग करंट डायरेक्टरी, इसके लिए हम जो है PWD कमांड का यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, देन विच कमांड विल डिस्प्ले ऑल हिडन फाइल्स। तो अगर हमें सारी हिडन फाइल्स डिस्प्ले करवानी है डायरेक्टरी के अंदर, जो भी फाइल्स हिडन है, लाइक जो फाइल्स हम डॉट से लिखते हैं वो फाइल्स हिडन होती है, तो अगर हमें इंक्लूडिंग उसे भी प्रिंट करना है तो हम LSA का यूज़ करेंगे। LSA मतलब होता है ऑल। ओके, हमें सारी फाइल्स चाहिए। लाइक LSA कमांड क्या करता है, लिस्ट कर देता है सारी एंट्रीज को, ऑल एंट्रीज को, इधर वो हिडन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। देन जो डबल ग्रेटर देन का ऑपरेटर होता है, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? सो इसका यूज़ हम करते हैं ताकि जो आउटपुट है उसके अंदर हम फाइल को अपेंड कर सके। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, टू अपेंड आउटपुट टू अ फाइल। ओके, एज यू कैन चेक आउट हेयर। एंड देन विच यूनिक्स कमांड डिस्प्ले द मैनुअल और हेल्प पेजेस ऑफ अ कमांड। लाइक किसी कमांड की अगर हमें हेल्प पेजेस देखनी है या मैनुअल पेजेस देखनी है तो कौन से कमांड यूज करेंगे? मैन, हेल्प, इन्फो या गाइड। सो बेसिकली गाइस आपको हेल्प लग रहा होगा क्योंकि हेल्प पेजेस के लिए, बट ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए करेक्ट है, मैन। मैन का एक्चुअली मतलब होता है मैनुअल। सो हमें मैनुअल देखने के लिए या गाइड देखने के लिए मैन का यूज करते हैं हम, जो कि एक कमांड है यूनिक्स के अंदर। सो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैन कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द मैनुअल और हेल्प पेजेस ऑफ अ कमांड एंड इट स्टैंड्स फॉर मैनुअल। डेट्स इट। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी यूनिक्स कमांड है जो कि यूज होती है
प्रोसेस स्टेटस को डिस्प्ले करने के लिए। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोसेस स्टेटस अगर हमें डिस्प्ले करना है कि क्या स्टेटस है अभी प्रोसेस का, उसके लिए हम पीएस का यूज कर सकते हैं। पीएस मतलब होता है पी फॉर प्रोसेस एंड एस मतलब स्टेटस, तो पीएस का यूज करते हैं प्रोसेस स्टेटस के लिए। ओके, सिंपल पीएस का हम यूज करते हैं। देन व्हाट डज द किल कमांड डू इन यूनिक्स, अगर हम किल कमांड यूज करेंगे तो किल कमांड क्या करेगा, तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है किल, यानी कि जो भी चीज चल रही होगी ना उसको मार देगा। जैसे हमें पता है हम किल तो उसी को करते हैं जो चीज जिंदा होती है उसी को तो किल करेंगे। तो बेसिकली जो भी प्रोसेस चल रहा होता है सिस्टम के अंदर उसको ये किल कर देता है। तो स्टॉप अ रनिंग प्रोसेस, that is what kill command do. So option C is correct out here. Okay, kill command is used to send signal to the processor and it stop out the running processes. Then question number 12 is here, which Unix command can be used to display disk usage. Okay, disk usage को अगर हमें डिस्प्ले करना है जब हम क्या कमांड यूज करेंगे। सो जैसा कि ऊपर भी बताया था मैंने, प्रोसेस का अगर स्टेटस प्रिंट कराना है तो पीएस का यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हमें डिस्क यूसेज प्रिंट करना है तो डी फॉर डिस्क, एस यू फॉर यूसेज, देन हमारी डी यू करके एक कमांड होती है जो कि डिस्क यूसेज को डिस्प्ले कराती है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, डी यू कमांड, जिसका मतलब होता है डिस्क यूसेज। देन 13 क्वेश्चन है, कौन जो विच कमांड होती है ना यूनिक्स में उसका यूज क्या होता है। सो बेसिकली विच एक ऐसी कमांड होती है जिसको हम, विच का मतलब क्या होता है हिंदी में, किसका, क्या मतलब हम पूछ रहे हैं लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो विच कमांड जो होती है वो किसी की भी बाइनरी लोकेशन के लिए यूज होती है। सर्च फॉर अ कमांड्स बाइनरी लोकेशन। ओके, जैसे कि विच वर्ड का मतलब ये किसका, लोकेशन हम पूछ रहे हैं। सो बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14 है, द एलियास कमांड इन यूनिक्स इज यूज्ड फॉर। सो एलियास का मतलब सबको पता है, लाइक गाइस आपका नाम होगा, जैसे किसी किसी बच्चों का बड़ा नाम होता है काफी, ठीक है। सो उस बड़े नाम को घर पे बुलाने के लिए एक पुकारू नाम होता है जो कि बहुत शॉर्ट छोटा नाम होता है, शॉर्ट नेम होता है, उसी को हम एलियस कहते हैं। तो एलियस का मतलब होता है क्रिएटिंग अ शॉर्टकट फॉर अ कमांड, लाइक हमने किसी भी चीज का शॉर्टकट को क्रिएट कर दिया, दैट इज नोन एज एलियस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आउट हियर। Then 15th question is, what which of the following commands will display the last 100 lines of a file जिसका नाम है data.txt। ओके, लाइक हमारे पास एक फाइल है उसके अंदर हमें लास्ट की 100 लाइनें प्रिंट करानी है। तो हमें कौन सी कमांड का यूज करेंगे। कैट मैंने बताया था, कैट आपको कंटेंट प्रिंट कराने के लिए यूज ही होता है। बट क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 लाइन्स प्रिंट हो रही है, बट हमें क्या बोला है लास्ट की 100 लाइन प्रिंट करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन, लाइक टेल माइनस एन 100 डेटा डॉट टी एक्स टी। ओके, हाइफन एन है, सॉरी माइनस बोल दिया मैंने, बट भावनाओं पे मत जाइएगा इस। ओके, समझने का कोशिश कीजिए। सो टेल मतलब क्या होता है पूंछ, हेड मतलब क्या होता है सर। तो हमें लास्ट से 100 लाइन प्रिंट करना है तो हम टेल माइनस एन 100 डेटा डॉट टी एक्स टी जो कि फाइल का में यूज करेंगे। अगर हमें बोलता है कि फ्रंट की हमें 100 लाइन प्रिंट करानी है जब हम हेड का यूज करते हैं, बट लास्ट बोले तो टेल का यूज करेंगे। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। जैसा कि आप यूज कर सकते हैं, टेल का यूज ही किया जाता है लास्ट की लाइन प्रिंट कराने के लिए। देन 16th क्वेश्चन है, प्राइमरी पर्पस क्या होता है, पर्पस क्या होता है क्रॉन टैब कमांड का। ओके, क्रॉन टैब करके हमारी एक कमांड होती है जिसका मेनली पर्पस होता है टास्क को शेड्यूल करना कि कौन सा जो टास्क है किस इंटरवल पे रन करेगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, जो कि क्रॉन टैब का काम होता है कि टास्क को शेड्यूलिंग करना। देन ओके, ये वाला छूट गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू सॉर्ट द कंटेंट्स ऑफ फाइल। सो किसी भी फाइल को सॉर्ट करने के लिए, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं सॉर्ट कमांड एरर को सॉर्ट करने के लिए, तो इसमें भी सिमिलरली यूनिक्स में भी सॉर्ट कमांड का यूज करते हैं। ओके, लाइक अगर कोई पूछे कि अगर हमें रिवर्स सॉर्टिंग करनी है तब क्या, तो सॉर्ट आर यूज होता है रिवर्स सॉर्टिंग करने के लिए यूनिक्स में। ओके, देन कौन सी कमांड होती है जो कि किसी भी स्ट्रिंग को सब्सटीट्यूट कर सकती है। ओके, फाइल के अंदर तो हम रिप्लेस या अल्टर का यूज नहीं करते। अल्टर तो हमारा आपको पता होगा एसक्यूएल के अंदर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, एंड स्वैप का बेसिकली स्वैपिंग के लिए यूज होता है। बट सब्सटीट्यूट के लिए यूनिक्स के अंदर हम एसईडी का यूज करते हैं, सेड का। एसईडी का मतलब होता है स्ट्रीम एडिटर। ओके, तो हम एसईडी का यूज करते हैं, ऑप्शन सी एसईडी, इसका मतलब स्ट्रीम एडिटर, जो कि बेसिकली फाइल में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या कोई भी सब्सटीट्यूशन के लिए यूज किया जाता है। देन क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्रोग्राम इन यूनिक्स। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था गाइस, विच करके एक कमांड होती है जो कि बाइनरी लोकेशन बताती है। तो लोकेशन जहाँ पे आए कौन सी कमांड यूज होगी, विच। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। देन 20th क्वेश्चन है, कौन सी कमांड है जो कि आउटपुट को एक कमांड का एज ए इनपुट ट्रीट करे दूसरे कमांड में। सो बेसिकली ये जो है हमारा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पूर्ण विराम एंड स्ट्रेट लाइन जो भी है, इसका हम यूज करते हैं। एंड ये कमांड जो होता है ये एक के आउटपुट को एज ए दूसरे कमांड के इनपुट की तरह ट्रीट करता है। इसको हम पाइप भी बोलते हैं बिकॉज ये स्टेट है लाइक अ पाइप, डेट्स वाई। देन व्हाट डज द चॉन कमांड डू। ओके, चॉन कमांड डू, इसका भी आपको बताऊंगा। चॉन कमांड क्या करता है, बेसिकली प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए। ओके, तो चॉन कमांड क्या करता है, ये बेसिकली सी एच का मतलब चेंज करता है। क्या चेंज करता है, ओ डब्ल्यू एन मीन्स ओन डायरेक्टरी को। ओके, तो चॉन कमांड क्या करता है, इट इज यूज टू चेंज द ओनर ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। जैसे कि नाम से ही पता लग जाएगा, बहुत
इजी लैंग्वेज है यूनिक्स, ओके। एंड बहुत ही इजी एमसीक्यू आते हैं इसके आईपीए में। सो बहुत इजी है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। देन एक एलन करके कमांड होती है यूनिक्स में, इसका काम क्या होता है, फाइल को लिंक करने का काम होता है। तो लिंक फाइल्स के लिए एलन कमांड यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। देन 23rd क्वेश्चन है, कौन सी कमांड है जो कि लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड्स को रिपीट करती है। लास्ट लाइक हमने लास्ट जो भी कमांड हमने यूज की थी उसको वो रिपीट करेगी। तो एक कमांड होती है जिसमें हम डबल एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका काम यही होता है कि लास्ट जो भी हमने एग्जीक्यूट की हुई कमांड है उसी को रिपीट करना है, ओके। रिपीट करने के लिए यूज करते हैं हम। देन डॉलर और क्वेश्चन मार्क, अगर ये दोनों सिंबल एक साथ आ जाए ना गाइस, तो ये सिंबल हमें क्या शो करता है, ये हमें बताता है एग्जिट स्टेटस क्या है लास्ट कमांड का। जो हमने लास्ट कमांड यूज की थी उसका एग्जिट स्टेटस के लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं यहाँ पे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। देन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो टच कमांड है यूनिक्स के अंदर उसका यूज क्या होता है। सो टच कमांड का यूज फाइल्स को टच करना नहीं होता गाइस। टच कमांड का यूज होता है फाइल के जो भी टाइम स्टैम्प है उनको मॉडिफाई करना, ठीक है। आपको कुछ भी चेंजेस करने हो टाइम स्टैम्प में विद इन अ फाइल, देन आप टच कमांड का यूज करेंगे। सो ऑप्शन सी ही करेक्ट है इसमें भी। तो ये थे गाइस कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यूनिक्स के अंदर जो कि आईपीओ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हमने यूनिक्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके बारे में चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए गाइस। सो ये पहली वीडियो थी आईपीए प्रिपरेशन सीरीज की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।